नमस्कार साथियों। निष्ठा 2.0 मॉड्यूल 8 विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग। इसमें सभी प्रश्नोत्तरी के आंसर दिए गए हैं। आपको 20 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे और अपने मॉड्यूल को आप कंप्लीट करके सर्टिफिकेट जनरेट कर पाएंगे। साथियों, अगर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अब हम जो भी इसमें 40 के लगभग क्वेश्चन हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने के तरीके को समझाया गया है। विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग मॉड्यूल 8। सबसे पहले गतिविधि 5 अपनी समझ जांचें। इसमें जो भी संप्रेषण है उसे हिंसक या अहिंसक के रूप में हमें चिन्हित करना है। चिंतन अहिंसक संप्रेषण। परस्पर संवादपरक हिंसक संप्रेषण। सहयोगात्मक कार्यशैली अहिंसक संप्रेषण। मददगार प्रवृत्ति अहिंसक संप्रेषण। सुझाव मांगना अहिंसक संप्रेषण। समस्याओं का निवारण करने की कोशिश अहिंसक संप्रेषण। चिंता व्यक्त करना अहिंसक संप्रेषण। समानुभूतिपूर्ण अहिंसक संप्रेषण। दूसरों को नीचा दिखाने वाला रवैया हिंसक संप्रेषण। अपशब्द शारीरिक भावनात्मक मानसिक हिंसक संप्रेषण। मतभेद हिंसक संप्रेषण। गैर मददगार प्रवृत्ति हिंसक संप्रेषण। मांग करने वाला हिंसक संप्रेषण। आक्रामक हिंसक संप्रेषण। आलोचनात्मक हिंसक संप्रेषण। अधिकारपूर्ण हिंसक संप्रेषण। इस प्रकार हमारी गतिविधि की समझ को हम जांचेंगे तो हमारे 16 के 16 क्वेश्चनों के आंसर हमने यहाँ पर दे दिए हैं। अब हमारी मूल्यांकन की जो प्रश्नोत्तरी है उसको हम हल करेंगे। एक माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है स्वयं और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास का नेतृत्व करना। विद्यालय नेतृत्वकर्ता की सामान्य जिम्मेदारी है। आंसर है हितधारकों के सहयोग से विद्यालय की विकास योजना तैयार करना। शिक्षकों को फीडबैक प्रदान करने का मूलभूत उद्देश्य है। आंसर है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार हेतु शिक्षक के साथ संवाद करना। आप शिक्षार्थी प्रतिफलों को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के साथ कैसे जोड़ते हैं? आंसर है शिक्षार्थी प्रतिफल प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। एक परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता वह है जो आंसर है दूरदर्शी है। शिक्षक नेतृत्व का अर्थ नहीं है। आंसर है हर समय व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना। शिक्षकों के बीच मतभेद टकराव की स्थिति में जब एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता मध्यस्थता करता है तो उसे आदर्श रूप से होना चाहिए। आंसर है समस्या का समाधान करें। लीडरशिप फॉर लर्निंग ध्यान केंद्रित नहीं करता है। आंसर है निर्णय लेने में देरी करने पर।
माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए नेतृत्व कौशलों में शामिल नहीं है। आंसर है सकारात्मक दृष्टिकोण। मतभेद समाधान के लिए एक प्रभावी व्यवहार रणनीति है। आंसर है रचनात्मक सक्रिय। लीडरशिप फॉर लर्निंग फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है। आंसर है मतभेद पैदा करना। विद्यालय विकास योजना को आधारित होना चाहिए। आंसर है विद्यालय के सभी पहलुओं को समेटने वाले नैदानिक अभ्यास पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन दोनों को महत्व देती है। आंसर है व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षा। लीडरशिप फॉर लर्निंग की खास विशिष्टताएं निम्न में से प्राप्त नहीं होती। आंसर है निरंकुश नेतृत्व। विद्यालय आधारित आंकड़ा डेटा क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर है विद्यालय के रूपांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले साक्ष्यों के रूप में। तनाव प्रबंधन रणनीति आधारित है। आंसर है मानवीय जुड़ाव विकसित करने पर। माध्यमिक स्तर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह उच्च शिक्षा और कार्य जगत का प्रवेश मार्ग है। अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीकों में शामिल नहीं है। आंसर है शिक्षकों पर हावी होना। मूल्य नेतृत्व में शामिल है। आंसर है विश्वास, मूल्य, ज्ञान और अनुभव। अकादमिक नेतृत्व में शामिल नहीं है नियमों विनियमों का ज्ञान। एक अकादमिक पर्यवेक्षक का कार्य नहीं है। आंसर है शिक्षकों और स्टाफ को हतोत्साहित करना। ये हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन थे। बाकी जो कुछ क्वेश्चन शेष हैं उन सबको भी यहाँ पर करने का प्रयास हमने किया है। एक शिक्षक को परामर्श देने के दौरान इनमें से कौन सा सही रवैया नहीं है? आंसर है समाधान की कम क्षमता होने के कारण शिक्षक की आलोचना करना। लीडरशिप फॉर लर्निंग का केंद्रीय विचार है। आंसर है विद्यालय के प्रत्येक हितधारक का निरंतर एवं आजीवन शिक्षार्थी होना। इनमें से कौन सी रणनीति अहिंसक संप्रेषण के लिए नहीं है? आंसर है आक्रामक होना। कौन सा गुण लीडर बाई एक्शन का नहीं है? आंसर है पूर्वाग्रही रवैया रखना। आत्मचिंतन के लिए अनिवार्य है। आंसर है विचारों एवं कार्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना। कौन सा निर्णय सकारात्मक प्रतिफल दे सकता है? आंसर है जो साक्ष्यों पर आधारित है। इनमें से किसे एक नेतृत्व अभ्यास के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता? आंसर है विद्यालय कार्यों का ठीक से प्रबंध नहीं करना। एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं, पहल करने वाला और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला होना। इनमें से कौन सा विद्यालय नेतृत्व का मॉडल नहीं है? आंसर है नकारात्मक नेतृत्व। माध्यमिक स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का लक्ष्य है विद्यार्थियों के बीच सीखने की क्षमताओं का विकास। एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए स्वयं का विकास महत्वपूर्ण है। आंसर है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो उसे चुनौतियों को स्वीकारने हेतु तैयार करता है। विजन का निर्माण महत्वपूर्ण है। आंसर है विद्यालय के रूपांतरण के लिए एक भविष्योन्मुखी दिशा की स्थापना हेतु। एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता को क्या होने की आवश्यकता है? आंसर है लीडर बाई एक्शन। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज पीएलसी का उद्देश्य है। आंसर है कार्य क्षेत्र में ज्ञान, कौशल और अनुभवों को साझा करना। मतभेद टकराव की स्थितियों से निपटने का सही तरीका है। आंसर है प्रभावी संप्रेषण कौशलों का उपयोग करना। एसजीओसी का फुल फॉर्म है
सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, अवसर और चुनौतियाँ आंसर हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की दक्षताओं को शिक्षक बढ़ा सकते हैं। आंसर है उनके सीखने की आवश्यकताओं की पहचान करके और सीखने के प्रतिफलों में सुधार हेतु सहयोगात्मक तरीके से योजना बनाकर। सीखने के दौर लर्निंग राउंड सबसे ज़्यादा सहायक हैं। आंसर है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के प्रभावी अंतरण के लिए शिक्षकों की क्षमताओं के निर्माण में। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।